अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की प्यारी सी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। आज ने हमने जो है ना, आज छुट्टी है, हम घर पे थे। हफ्ता इतवार वाले दिन जो है ना छुट्टी होती है, मैं जॉब पे नहीं जाता, तो घर पे थे। तो सारी मुर्गियों को हमने जो है ना बाहर निकाल दिया है, ठीक है। और छोटे चिक्स को भी बाहर निकाला है। अभी जो है ना वो बाहर निकले हैं, वो फर्स्ट टाइम बाहर निकले हैं, तो इतनी जो है ना वो जो है ना अभी डरे डरे से हैं। तो बड़ा खुश हो के जो है ना वो इधर पालक वगैरह खा रहे थे। अभी आपको दिखाता हूँ। बस वो बड़ी मुर्गियाँ थोड़ा इनको काटती हैं। ये देखें आप, ये हैं हमारे छोटे चिक्स। और ये हमारे एक भाई हैं, अजीम भाई, लाहौर से हैं। ये उनको जाने हैं, कल इंशाअल्लाह ताला इनकी डिलीवरी देंगे। देखें किस तरह से जो है ना मज़े से ये ना पालक खा रहे हैं, ठीक है। तो फ्री रेंज में ना परिंदा खुश होता है। और वो हमारे जो है ना वो बड़े पट्ठे हैं, उनकी एज है कोई 3.5 माह और 1 kg से अबव हैं, 1200 ग्राम 1300 ग्राम के हैं, ठीक है। वो हैं। और बाकी जो है ना ये इधर फिर रहे हैं बड़े ब्रीडर हमारे। ये क्योंकि मैंने पहले इनको अंदर रखता था, तो इनकी दुम, एक मेरा दोस्त जो है ना पूछ रहे थे कि फ़ियाज़ भाई इनकी दुम वगैरह जो है ना वो क्यों मतलब नहीं है। तो ये पहले अंदर होते थे ना, तो क्या करते हैं फिर एक दूसरे को जो है ना नोचते रहते हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी हो जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की कमी होती है अंदर खड़ खड़ के, ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनको बाहर निकाला, तो इनको जो है ना पर वगैरह भी आ जाएंगे मुकम्मल, और इनकी दुम वगैरह भी निकल आएगी। अभी इनको डेली के जो है ना मैं बाहर निकालता हूँ। हाँ, उस वक्त निकालते हैं जब धूप वगैरह निकल आती है। ये भी आपने एहतियात करनी है कि फ्री रेंज के चक्कर में आपने ये काम नहीं करना कि उसको आपने सर्दी के अंदर बाहर नहीं निकालना। जैसे धुंध होती है, धूप नहीं निकली होती, तो उस वक्त कोशिश किया करें कि परिंदे को बाहर ना निकाला करें। जब धूप निकल आए तो उस वक्त इसको बाहर निकालें, ठीक है। ये चल फिर लेता है और ये सब्ज़ चारा वगैरह या कोई आप सब्ज़ी लगाई है वो भी खा लेते हैं। दूसरा, बाहर से जो है ना ये मुख्तलिफ़ चीज़ें खाते रहते हैं, पत्थर वगैरह खाते हैं, ठीक है, मिट्टी वगैरह इस तरह की चीज़ें खाते हैं, जिससे जो है ना इनके जो कैल्शियम की कमी होती है वो पूरी हो जाती है। फिर एक दूसरे को ये नोचते नहीं हैं, तो इसलिए इन्होंने जो है ना ये इनके पर भी कम हैं और इनकी दुम वगैरह भी नहीं है, क्योंकि ये अंदर होते थे। क्योंकि मैंने ये सब्ज़ी लगाई थी, जब छोटी सब्ज़ी होती है तो उस वक्त तो इनको बाहर नहीं निकाल सकते। अब हमारी सब्ज़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो गई है, तो अभी हमने जो है ना इनको बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तो ये अपनी मर्ज़ी से देखें, वो अपनी मर्ज़ी से खाते रहते हैं। ये देखें, अब ये जो है ना सब्ज़ी खा रही है। जब भी आपकी मुर्गी जो है ना असील हो या प्योर देसी हो, अगर वो कूड़ा हो जाए, तो आपने यही तरीका करना है कि आपने उनको जो है ना सेपरेट कर देना है। जिस जगह पे वो बैठी हैं उस जगह से उठा के आप किसी और जगह पे लेके जाएं, तो इस तरह से वो कूड़ा ख़त्म कर देती हैं। हाँ, जल्दी अगर आप चाहते हैं कि जल्दी ख़त्म करे, तो उसके साथ आपने मुर्गा लगा देना है। मुर्गा अगर उसके साथ लगाएंगे तो वो जल्दी जो है ना कूड़ा ख़त्म करेगी और दोबारा अंडे के ऊपर आ जाएगी। यही तरीका होता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता। तो बराए मेहरबानी आपने ये ख़याल करना है कि उनको आपने नहलाना नहीं है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। सर्दी के अंदर तो ख़ास तौर पे नहीं नहलाना। नहलाने से जो है ना उसका कुड़कपन ख़त्म नहीं होता। ये ऐसे बातें होती हैं, ये हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि फ़ियाज़ भाई, मैंने मुर्गी को जो है ना पानी के अंदर उसको नहलाया है, और वो भी सर्दियों के अंदर, तो वो बीमार हो गई है, उसको बुखार हो गया और वो चल फिर भी नहीं सकती थी, ठीक है। टांगों से बेचारी वो लंगड़ी हो गई है। तो क्या हुआ, उसको सर्दी लग गई, ठीक है। तो खुदारा आपने उसको कोई कुड़क हो जाए मुर्गी, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जितने भी आप लोग जो है ना टोटके बता रहे होते हैं, बस वो ऐसे फ़र्ज़ी बातें होती हैं, हकीकत नहीं होती। तो आपने क्या करना है, उसकी जगह चेंज कर देनी है और उसके साथ मुर्गा लगा देना है। जस्ट यही उसका हल है, इसके अलावा बाकी आपने कोई काम नहीं करना। मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो मैं कर चुका होता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। मैं ऐसी कोई बात नहीं बताता आपको
जो मैंने ख़ुद उसका प्रैक्टिकल जो है ना किया हो, ठीक है, अमली काम ना किया हो। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो मैं कर चुका होता हूँ। तो आपने अपने परिंदे को सर्दी से बचाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे परिंदे मेरे जो है ना खुश हैं और मज़े से जो है ना ये चल फिर रहे हैं, अपने मज़े से सब्ज़ी खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं। ये देखें सारे जो है ना इधर घास खा रहे हैं और कुछ जो है ना वो डस्ट बाथिंग कर रहे हैं। इधर ये देखें ये डस्ट बाथिंग कर रहे हैं। ये देखें आप। अब ये जो है ना डस्ट बाथिंग जब करते हैं, एक तो इनके जो जुएँ वगैरह होती हैं उससे भी कुछ अफाका इनको मिल जाता है। मगर मैंने कल इनको कुछ मैंने इनके परिंदे पकड़ के देखे हैं, किसी किसी के अंदर जो है ना जुएँ वगैरह हैं। पर मैं सारों को जो है ना मैं टाइगर पाउडर लाया था, टाइगर पाउडर जो होता है वो लाया था। कल मैं इनके परों के अंदर वो सारा उसका छिड़काव करूँगा ताकि इनके जो भी जुएँ वगैरह या कुछ है ना वो ख़त्म हो जाएँ, वो मर जाते हैं उससे। जब मैं उसको करूँगा तो प्रैक्टिकल भी आपको दिखाऊँगा, ठीक है। और ये है हमारी बड़ी मुर्गी, ये वाली माशाल्लाह बहुत ही कमाल की मुर्गी है। इसके चिक्स जो होते हैं ना, हालांकि ये अंडा बहुत छोटा देती है, इसका अंडा जो होता है ना वो 40-42 ग्राम का होता है, 40 ग्राम का होता है। मगर इसमें से जो चिक्स निकल आता है ना, और क्योंकि ये बहुत पुरानी मुर्गी है, इसकी एज है कोई 5 से 6 साल, ठीक है, बहुत पुरानी मुर्गी है और अभी ये क्रीज़ में है। तो जब इसमें से चिक्स निकल आता है वो बहुत ही हेल्थी और एक्टिव सेहतमंद होता है। मैं अभी आपको इसके पट्ठे दिखाता हूँ। ये पट्ठा जो बैठा है ये वाला, ठीक है, ये वाला वाइट नोक नली है इसकी, और हमारी जो बड़ी मुर्गी है ना उसकी भी वाइट नोक नली है और इसका कद काट बहुत ही बड़ा है। एक और पट्ठा आपको दिखाता हूँ वो भी इसी का है। ये वाला पट्ठा आप चेक करें आप, ठीक है, ये पट्ठा चेक करें माशाल्लाह से, ये भी उसी मुर्गी का पट्ठा है, ठीक है। तो एग इसका छोटा होता है मगर क्योंकि बहुत पुरानी मुर्गी है और इसका जो है ना जो चिक्स निकलता है वो बहुत सेहतमंद और कद काठ वाला होता है। तो इसका एक चिक्स है बेचारा, तो मैंने इसे तो वैसे चाह के इससे दूर कर लूँ तो बार ये नहीं छोड़ता अपनी माँ को ना, ये हर वक्त इसके साथ चिमटा रहता है और इतनी चालाक है ना, जब इसको मुर्गियाँ वगैरह दूसरी कोई काटती हैं ना, काटने के लिए इसको तरफ भागती हैं तो ये माँ के ऊपर चढ़ जाता है और हर वक्त ये अपनी माँ के साथ रहता है और इसके ऊपर चढ़ जाता है। और ये सारी मुर्गियों से जो है ना वो मतलब ये सारी मुर्गियों से को जो है ना काटती है, इसके करीब कोई और दूसरी मुर्गी नहीं आती, इसीलिए फिर ये मज़े से जो है ना रहता है अपनी माँ के साथ। बस ये हमने किन्नू लगाया हुआ है, अभी से जो है ना ये कोई अभी इसने कुछ फल वगैरह नहीं दिया, बस कोई कीड़े वगैरह इसको लग जाते हैं। मैंने कभी स्प्रे भी नहीं किया, तो अभी कुछ करेंगे स्प्रे वगैरह, जैसे और भी किन्नू लगाएंगे उधर जहाँ हमने आम का बाग लगाया है एक जगह पे 6 कनाल, कोई 80 पौधा है, मतलब 80 पौधा है। उसके अंदर अभी इरादा है कि हम उसके अंदर ना किन्नू भी साथ में लगा देंगे, एक एक पौधा दरमियान में जो है ना एक पौधा होगा अपना आम का और एक पौधा जो है ना उसका होगा किन्नू का होगा, और साथ में कुछ हम वो लीमू के पौधे लगा देंगे, साथ में कुछ अमरूद के पौधे लगा देंगे, साथ में जो है ना हम खजूरें लगाएंगे, अच्छे वाली जो खजूरें होती है ना, छोटा पौधा होता है तो वो फल देना शुरू कर देता है, वो वाली खजूरें लगाएंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अब जब उधर एक अच्छा सेटअप बन जाएगा फिर हम अपना पूरा का पूरा ये सेटअप जो है ना उधर ही लेके जाएंगे, उधर ही शिफ्ट करेंगे। तो ये अभी इधर जो है ना हम एक आर्जी काम कर रहे हैं, हालांकि मेरा शेड माशाल्लाह बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अभी फ़िलहाल जो है ना 1000 बर्ड तक तो इधर ही काम करेंगे, उसके बाद जो है ना 2-3 साल तक इंशाल्लाह उधर लेके जाएंगे ज़िंदगी बाकी तो इंशाल्लाह उधर लेके जाएंगे। और इसको हमने क्योंकि बढ़ाना है और इसको लेके जाना है कोई 5000 ब्रीडर तक इंशाल्लाह ताला। आप दोस्तों की दुआ और अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल है और होगी इंशाल्लाह, और हमारे इरादे भी पुख्ता हैं, तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर काम जारी रहेगा प्योर देसी के ऊपर। और वक्तन फ़वक्तन मैं कोशिश करता हूँ कि इसको प्रमोट भी करूँ, प्योर देसी की तरफ लोगों को लेके आएँ, ठीक है, इसी के ऊपर काम किया जाए प्योर देसी के ऊपर, इससे जो है ना काफ़ी फ़ायदा है।
हमारे लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी। ठीक है, प्योर देसी का और कोई मुतबादिल नहीं है। आप जितना भी इम्पोर्टेड ब्रीड के ऊपर काम कर लें, फिर भी आपने आना इसी की तरफ है, प्योर देसी की तरफ आना है। ठीक है, इसका अंडा, इसका मीट, कोई इसका मुतबादिल नहीं है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप इसी तरफ आएँ। ना तो इसका जो वज़न देती है माशाल्लाह कमाल का वज़न देती है। ठीक है, गोल्डन मिस्री ना तो आपको वज़न देती है, ना ही आपको जो है ना वो उसकी कोई एज होती है। 1 साल आपका परिंदा जो है ना वो ज़िंदा रहता है। 1 साल के बाद जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, उसकी एग प्रोडक्शन ख़त्म, ज़ीरो हो जाती है, तो फिर आपको दोबारा नया परिंदा तैयार करना पड़ता है। मगर ये जो है ना अगर आप एक बार तैयार कर लेते हैं तो ये 5-10 साल आपको अच्छी तरह से प्रोडक्शन दे सकता है, और मज़ीद जो है ना ये रिप्रोड्यूस भी हो सकता है, मतलब और आपको प्रोडक्शन दे सकता है, चिक्स निकालने की सलाहियत रखता है। मगर उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। हर बार जो है ना आपको नया परिंदा तैयार करना पड़ता है, हर साल नया परिंदा तैयार करना पड़ता है। आप जो है ना दूसरों के मोहताज होते हैं। मगर ये आप अगर एक बार फ्लॉक तैयार कर लेते, मेहनत कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपके अपनी मुर्गियां होंगी, उन्हीं से आप जो है ना चिक्स लेंगे, उन्हीं से जो है ना आपके ब्रीडर बनेंगे। फर्स्ट टाइम थोड़ी मुश्किल होती है, मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो अगर वो आप कर लेते हैं उसके बाद आपको टेंशन नहीं होती, बल्कि आप दूसरों को देने वाले होते हैं, किसी से लेने का मोहताज नहीं होते। आप दूसरों को देते हैं मगर किसी से लेते नहीं हैं। इस चीज़ के ऊपर काम करें। ठीक है, तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं प्योर देसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसलिए नहीं, बल्कि यही हमारे लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो प्योर देसी के ऊपर काम करें, क्योंकि हम किसी के मोहताज नहीं होंगे। अपनी चीज़ होगी, अपनी प्रोडक्शन होगी, अपना ब्रीडर होगा, अपना चिक्स होगा, सारी चीज़ें आपकी होंगी, आप मालिक होंगे। किसी से दूसरे से आपको चिक्स लेने के लिए आपको नहीं जाना पड़ेगा, अंडा लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, हर चीज़ आपकी अपनी होगी। ठीक है, आपकी घरेलू ज़रूरियात भी पूरी होंगी और आप दूसरों को भी दे सकेंगे। तो इसको प्रमोट करें और इसी के ऊपर काम करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारा व्लॉग जो है ना आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की प्यारी सी वीडियो आप दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।